हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल। जरा ध्यान देना, बेसिक रस्सा में आज फिर से ध्यान दो। क्वेश्चन दिया है रूबी लिमिटेड, इधर ध्यान दो ना। रूबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स द फॉलोइंग डिटेल। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटीज इज 26,000 यूनिट प्रोडक्शन फॉर द ईयर 13-14। पूरे साल में कितना यूनिट प्रोड्यूस होने वाला है? 26,000 यूनिट 2013-14 के अंदर। उस टाइम का कॉस्ट शीट दिया है रॉ मटेरियल का 20 रुपीज पर यूनिट है। देखो यहां पे क्लियरली स्पेसिफाई किया है। वेजेस, ओवरहेड, सेलिंग प्राइस दिया है। फर्दर इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल इन एन एवरेज स्टॉक ऑफ 4 वीक फॉर द कंजम्पशन, WIP 2 वीक्स, फिनिश गुड्स 2 वीक्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 वीक्स, क्रेडिट अलाउड बाय डेटर 3 वीक्स। ये सब चीज आपको खाली फिल इन द ब्लैंक करना है। लैग इन पेमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए यहां पे आपको एक नया चीज समझ में आ रहा है, वीक्स। पहला क्वेश्चन था डेज का, फिर मंथ, आज वीक। एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं एक साल में। 1 ईयर इज इक्विवेलेंट टू 12 मंथ्स, 365 डेज और 52 वीक्स। जो कैलकुलेशन होता है वो ईयरली होता है, तो एक साल का कैलकुलेशन करेंगे। एक साल का मतलब होता है 12 महीना, 365 दिन, 52 वीक्स या 53 वीक्स भी होता है। अगर 53 वीक्स है तो क्वेश्चन स्पेसिफाई रहेगा, नहीं तो 52। समझाइए, आपको समझ में आया? क्वेश्चन में वीक्स में 365 में ईयर दिया रहेगा तो अपने को समझ में आएगा। देखो ईयर कैसे डिसाइड करते? 365 या 366 हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा? जो आपका ईयर एंड है, फॉर एग्जांपल 2013-14, ईयर एंड 14 में होने वाला है तो फरवरी तो इधर ही आएगा। तो जो भी ईयर होता है 2014, इसको डिवाइड बाय 4 करने का। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, आंसर पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन, लेकिन ये डिवाइड होता है। जैसे 2020 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, 0 4 5 20, 505 है। पॉइंट आया क्या इसमें? जब पॉइंट नहीं आया मतलब इस ऐसे सिचुएशन में कितने डेज लेने का? 366, क्योंकि एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 डेज फेब में होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है ना, तो 365 की जगह पे 366। मतलब जो साल को आप डिवाइड बाय 4 कर सकते हो, उस साल में एक दिन बढ़ जाएगा, और जिसे हम डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकते, उस साल में 365 डेज ही आएगा। क्लियर हुआ? आई होप इतना सबको क्लियर है। पक्का 100% यहां तक डन? पक्का ना? चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आई होप सबको मालूम है। फॉर्मेट में करंट असेट, करंट लायबिलिटीज पहले से लेके रखा है, खाली आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो देखते क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो उसने क्लियर बोला है रॉ मटेरियल कितने हफ्ते के लिए आपके पास है? 4 हफ्ते के लिए है। तो जो भी तुम रॉ मटेरियल लिखने वाले हो, जो भी खर्चा रॉ मटेरियल का आएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52। अरे बात समझा? चलिए ठीक है, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। जो WIP है, WIP कितने हफ्ते के लिए? 2 हफ्ते के लिए। तो WIP पे जाएंगे और लिखेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52, डिवाइड बाय 52। सिंपल। उसके बाद फिनिश गुड्स के बारे में देखो क्या बोला है। फिनिश गुड्स भी 2 हफ्ते के लिए अपने पास है। हाँ जी, फिनिश गुड्स के लिए 2 हफ्ता है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स। तो फिनिश गुड्स को 2 और क्रेडिटर्स को भी 2 देना है। चलिए ठीक है, तो फिनिश गुड्स को इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52, क्रेडिटर्स पे आ जाते हैं, इंटू 2 डिवाइड बाय 52। अंडरस्टूड? चलिए प्रिया जी आगे क्या है जरा चेक करते, आगे बढ़ते, आगे आगे। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 3 वीक्स, डेटर्स के लिए 3 हफ्ता है, तो भाई डेटर्स में जाएंगे इंटू 3 डिवाइड बाय
52। देखो ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, मेथड इजी, अगर अच्छे से करोगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको लैग इन पेमेंट। लैग मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स एक एक हफ्ता बोला है, दोनों के लिए बोला है, तो दोनों के लिए हम लोग एक एक वीक लिख लेंगे। वेजेस इंटू 1 डिवाइड बाई 52, ओवरहेड्स इंटू 1 डिवाइड बाई 52। सिंपल। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद कैश एंड बैंक फॉर स्मूथ ऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹24,000। कैश बैलेंस डायरेक्टली दे दिया है 24,000, यहां पे सिंपल वे में लिख लूंगा 24,000। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया है प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर। भाई काम हमारा जैसा पहले चल रहा था अभी भी वैसा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नया पॉइंट आया यहां पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है ये लास्ट में एक्सप्लेन करता हूं, एक पॉइंट मैंने खाली स्किप किया। बढ़ेंगे आगे। 25% ऑफ द परचेज एंड 20% ऑफ द सेल्स आर अगेंस्ट कैश। हमेशा याद रखो वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन में सोनी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करते, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। तो जो भी आपने खरीदारी किया है उसमें से 25%, जो भी आपने सेल्स किया है उसमें से 20% कैश है। जो कैश है वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा और जो क्रेडिट है वो वर्किंग कैपिटल। परचेज करते हो क्या, रॉ मटेरियल, किसके पास से, आपके सप्लायर्स के पास से, मतलब वो एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के ऊपर है कि जो भी तुम क्रेडिटर्स सामान खरीद के ला रहे हो उसमें 25% कैश है, बाकी उधार है। मतलब यहां पे जब मैं क्रेडिटर्स का वैल्यू लिखूंगा तो 100% नहीं लिखूंगा, 75% लिखूंगा। बात समझ में आ? वैसे ही है डेटर्स यानी कि सेल्स, जो भी मैंने सेल्स किया है उसमें 20% कैश है तो इधर भी 100% लिखूंगा क्या, नहीं 80%। बात समझ में आ गया, क्लियर? और कुछ है क्या, नहीं। देख लेते और कुछ इंफॉर्मेशन, नहीं। अब ये कॉस्ट शीट दिया है, यूनिट्स दिया है, तो इससे अपन अपना जो टेबल है वो प्रिपेयर कर लेते। सबसे पहला ये सब तो हो गया। अब यहां पे आता हूं, रॉ मटेरियल कितना यूनिट दिया है, 26,000। तो यूनिट जितना आप प्रोड्यूस करते हो उतना ही आप सेल्स भी करते हो। मतलब मैंने अगर 26,000 यूनिट पूरे साल में प्रोड्यूस किया है तो सेल्स भी 26,000 यूनिट होगा, प्रॉफिट भी 26,000 यूनिट के लिए होगा। बराबर है। अब इसका रेट पर यूनिट दिया है क्वेश्चन में, देख लो। रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड और सेलिंग प्राइस तक इंफॉर्मेशन दिया है। रॉ मटेरियल 20 रुपए, बाय रॉ मटेरियल 20 रुपए, वेजेस 8 रुपए, ये 16 रुपए और ये 50 रुपए, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए इधर हो गया तुमको 44 रुपीज, बराबर 6 रुपया। अब क्या काम है, मल्टीप्लाई करना है। फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 5,20,000, 2,08,000, 4,16,000, परफेक्ट 11,44,000, 1,56,000, 13 लाख। परफेक्ट है। ये बन गया तो ये बन जाएगा कैसे, तो रॉ मटेरियल 100%, वेजेस 50%, ओवरहेड्स 50%। 100% मतलब 5,20,000, 50% 1,04,000, 50% 2,08,000। अरे बराबर, डन। इसका टोटल ले लेते, कितना आ रहा है देखो, 8,30,000। यहां तक क्लियर। अब अपने क्वेश्चन रीड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करने का। बराबर है। मटेरियल के रेट पे कितना है, 5,20,000, WIP 8,32,000, फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पे 11,44,000। डेटर्स भाई सबर, क्योंकि इसमें कुछ तो एडजस्टमेंट आया था। क्रेडिटर्स सबर। वेजेस लिख लेते, वेजेस 2,08,000 और ये 4 लाख। चलिए डेटर्स किस पे वैल्यू करते हैं, सेलिंग प्राइस पे। तो हमने कितने का सेल्स किया, 13 लाख।
ये मेरा टोटल सेल्स है, बट इसके अंदर एडजस्टमेंट है। 20% कैश है और 80% क्रेडिट है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो ये, तो 13 लाख का 80% वैल्यू कितना आ रहा है? 13 लाख का 80% वैल्यू निकालो, कितना? 10,40,000। परफेक्ट। तो ये क्या मिल गया? डेटर्स मिल गया। यहां पे 10,40,000। ये समझा आपको? आते हैं क्रेडिटर्स के ऊपर। क्रेडिटर्स किस पे वैल्यू करते हैं? क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट रॉ मटेरियल प्राइस। रॉ मटेरियल प्राइस कितना? 5,20,000। इसके अंदर क्या बोला है? 25% कैश है तो 75% क्रेडिट होगा, और जो क्रेडिट होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो 5,20,000 का 75% वैल्यू निकालो, 3,90,000। तो यहां पे लिख दोगे 3,90,000। खाली एक ही चीज मैंने स्किप किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बाकी क्लियर है यहां तक? दीपिका कुछ डाउट है? 100% क्लियर। अब चलो फटाफट अमाउंट एक एक जन फटाफट कैलकुलेट करो, बताते जाओ। पहला वाला 40,000, 40,000 परफेक्ट है। 52 कैंसिल हो गया ना, बराबर तो था। यहां पे वर्किंग प्रोग्रेस कितना? 32,000। 40 टोटल ले लो इसका 80, 86, 88, 1,16,000। परफेक्ट, ये स्टॉक आ गया। डेटर्स 60,000 पक्का ना? डेटर्स क्रेडिटर्स 15,000। वेजेस और ओवरहेड्स, वेजेस 4,000 और ओवरहेड्स 8,000। अरे समझ में आया? अब क्या है? टोटल ऑफ असेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। एक जन असेट का टोटल, एक जन लायबिलिटीज का टोटल। 12 और 27। इधर कितना? 2 लाख। इधर 27 आ रहा है। चलिए ठीक है। तो ये टोटल ऑफ असेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज ए माइनस बी। 2 लाख में 27,000 माइनस कर दो, 1,73,000। इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है पूजा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें मुझे मेरा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कभी गलती से कुछ नुकसान आ गया तो उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए अपन रिजर्व करके रखते हैं, पैसा बाजू में रखते हैं, और पैसा आपके लिए असेट है, और असेट ऐड होता है वर्किंग कैपिटल में, माइनस नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे MOS @10%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका 17,300 आ जाएगा, ऐड कर देंगे। इसे मैं कहूंगा नेट वर्किंग कैपिटल। कितना? 1,90,000। समझ में आ गया? डन। क्लियर हो वर्किंग कैपिटल? 100%। और एक सम करते देखते कैसे सॉल्व करेंगे। और एक सम ले लेते फट से, क्योंकि ये तो बेसिक सम था। आई होप इतना तो सबको आता ही रहेगा। और एक सम करेंगे, चल और एक सम फट से कर लेते। छोटा छोटा सम है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चल देखते क्वेश्चन क्या दिया था। सेकेंड क्वेश्चन आज क्या? नहीं बाबा, क्यों हैंग होएगा? नहीं, वो मैंने ग्रिप नहीं लिया था इसे। चलिए स्टार्ट करें सेकेंड सम। क्वेश्चन इजाबेला गारमेंट, उसके बाद का ही क्वेश्चन है। रूबी के बाद का ही सम है। आपके बुक में नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इधर देख लो, कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है। Isabella Garment Company Limited is a famous manufacturer and an exporter of a garment to an European countries. You are required to prepare working capital requirement for the next year
next year 2014-15, after considering the following information, production during the current year was 1,50,000 units. The same level of activities intended to be maintained during the next year 14-15. देखो क्या है मालूम है, एक कंपनी गारमेंट कंपनी है, वो बोल रही है आपको वर्किंग कैपिटल कौन से साल के लिए बना के दो, 2014-15 के लिए, और उसके लिए बोला कि पिछले साल तक हम 1.5 लाख बना रहे थे यूनिट, इस साल भी सेम कंटिन्यू करेंगे. प्रोडक्शन ड्यूरिंग करंट ईयर वाज 1,50,000. द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटीज इंटेंडेड टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 14-15. इस साल अपन 1.5 लाख कर रहे थे, अगले साल भी 1.5 लाख का करेंगे, ये उसने क्लियर बोला. फिर आगे बोला था एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू द सेलिंग प्राइस इज गिवन. रेशियो दिया है, जो भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस है इधर स्पेसिफाई किया है, रेशियो टू द कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से रेशियो दिया है. अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है तो 100 का 40%, 20%, 20%. इन शॉर्ट मैं इसे परसेंटेज अज्यूम कर रहा हूं. 100% सेलिंग प्राइस तो 40% मेरा मटेरियल, 20% वेजेस, 20% ओवरहेड, मतलब 80% तो मेरा खर्चा है, तो प्रॉफिट कितना है 20, तो जाके सेलिंग प्राइस मिलेगा 100. है नहीं अनिकेत, समझा? चलिए ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया. क्लियर है. अब बढ़ेंगे आगे. रॉ मटेरियल ऑर्डिनरी रिमेन इन स्टोर फॉर 3 मंथ्स. भाई ये मंथ्स बोल दिया गया है. एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोसेस मतलब WIP, 2 महीने के लिए, फिनिश गुड्स 3 महीने के लिए, क्रेडिट अलाउड टू द क्रेडिटर 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल. जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसके बाद से 4 महीना. डेटर्स को 3 मंथ्स. एस्टिमेटेड कैश बैलेंस दिया है. टाइम लैग पेमेंट आधा महीना बोला है. सेलिंग प्राइस वुड बी 10 पर यूनिट. यहां पे भी सेलिंग प्राइस मिल गया कितना, 10 रुपया. अगर मेरा सेलिंग प्राइस 10 रुपया है तो मटेरियल 10 का 40%, 10 का 20%, 10 का 20%. मैंने 100 अज्यूम किया था ना, अभी इधर सेलिंग प्राइस तो दे दिया है. 10 का 40 मतलब 4 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया मतलब 8 रुपया का खर्चा है, 2 रुपया प्रॉफिट, तो 10 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस. लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? चलिए ठीक है. उसके अलावा क्या दिया है, देयर इज अ रेगुलर परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल बराबर यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर कंटीजेंसी. अभी मैंने किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कंटीजेंसी. बात समझ में आया? आगे ड्यूरिंग द प्रोसेस टाइम लेबर एंड ओवरहेड्स आर अक्रू, मतलब लेबर और ओवरहेड्स अक्रू इवनली, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे, मतलब 50-50%. अगर ये नहीं भी बोलता है तो भी आप ऐसे ही अज्यूम करते हो. ठीक है कुलदीप, स्टार्ट करेंगे. जैसा दिया है पहले ये चार्ट बना लेते, उसके बाद अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए भाई अपने पास देख लो जरा. रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए बोला है? 3 मंथ्स के लिए बोला है कि 2 मंथ्स के लिए? देख लेते. रॉ मटेरियल रिमेन्स फॉर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स. बराबर है. तो भाई रॉ मटेरियल तुम्हारे लिए 3 मंथ्स बोला है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12. WIP 2 मंथ्स बोला है, 2 डिवाइडेड बाई 12. इसके पहले वीक्स था, अभी मंथ है. प्रिया यहां पे देखो, फिनिश गुड्स कितने मंथ्स के लिए बोला है, 3 डिवाइडेड बाई 12. बराबर. नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है देखते पूजा. उसके बाद मुझे दिया है क्रेडिट अलाउड टू क्रेडिटर्स को 4 मंथ्स, डेटर्स को 3 मंथ्स. बराबर है कि नहीं? तो क्रेडिटर्स को 4 महीना, डेटर्स को 3 महीना. और डेटर्स को 3 मंथ्स इंटू 3 डिवाइड बाई 12, यहां पे इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12. समझ में आ रहा है? फॉर्मेट पहले से लिख के रखा है, मैं लिखने, और ये आपको बाहर 3 करंट एसेट, 3 करंट लायबिलिटीज ही लिखना है. एक्स्ट्रा कुछ आता है तो अपन ऐड करेंगे, नहीं तो इतने में खत्म हो जाता है सब. बराबर है? क्योंकि अपने पिछले लेक्चर में एक्स्ट्राज मैंने आपको दिखाया था. बराबर. चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब दिया है द एस्टिमेटेड कैश बैलेंस 1,50,000. टाइम लैग इन वेजेस ओवरहेड्स हाफ मंथ. चलिए ठीक है. कैश बैलेंस 1,50,000 डायरेक्टली लिख लेता हूं, और वेजेस ओवरहेड्स को कितना, आधा महीना बोला है, इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, सेम इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12. तब हो गया. स्टेटमेंट पे आते. यहां पे सेलिंग प्राइस दिया था 10. बराबर है. 10 का 40%, 4, 2, 2, टोटल 8, प्रॉफिट 2 रुपए. अरे बात समझ में आया? पूरे साल में कितना यूनिट बनने वाला है? 1.5 लाख.
तो ये यहां से लेके सेल्स तक यूनिट विल बी सेम। 1.5 लाख बनाया है तो 1.5 लाख बेचोगे भी, करेक्ट? तो भाई 1.5 लाख और प्रॉफिट भी 1.5 लाख का ही होएगा। इधर आ जाएगा 15 लाख, एक जीरो बढ़ाना है। इधर 6 लाख, इधर 3 लाख, इधर भी 3 लाख, टोटल 12 लाख हो गया है। यहां पे 3 लाख का प्रॉफिट होएगा और ये 15 लाख हो जाएगा। ये मिल गया तो ये मिल जाएगा। कैसे? रॉ मटेरियल का 100% वैल्यू, 50% वैल्यू, 50% वैल्यू। 100% मतलब 6 लाख, 1,50,000, 1,50,000, 9 लाख हो गया। क्या बात है, काम खत्म। WIP क्या है वर्किंग कैपिटल के अंदर? इतना ही तो है। चलो लिखना स्टार्ट कर देते। क्या दिया? मटेरियल 6 लाख, तो भाई 6 लाख लिख दो। क्या बात है, 9 लाख। फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट यानी कि 12 लाख। डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, कितना? 15 लाख। कैश दे दिया। क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 6 लाख। वेजेस के रेट पे 3 लाख, ये भी 3 लाख। बराबर। कैलकुलेशन करेंगे फटाफट। 1,50,000 परफेक्ट है। 1 लाख, इधर भी 1,50,000, इधर 3 लाख, टोटल 6 लाख। स्टॉक का टोटल आ गया। इधर पक्का ना आर्यन? 3,75,000। यहां पे 6 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 2 लाख आएगा शायद। 2 लाख है क्या, या 20,000? देखो 2 लाख। चलिए ठीक है। इधर आपको आएगा 2.5 और 0.5, 79, 12,500। इधर भी 12,500 बराबर है। चलिए ठीक है, एक जन इसका टोटल ले लो, एक जन इसका टोटल ले लो। टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, 2 लाख। ठीक है, ये परफेक्ट है। 2,25,000, 12,50,000, 12,50,000, 25 और 2 लाख। इधर का टोटल 6, 9 लाख, 9, 10 लाख, 10, 11,25,000। चलिए माइनस कर देंगे, असेट माइनस लायबिलिटी। पूजा समझ रहा है ना? पूजा यहां पे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटीज, ए माइनस बी। कितना आ रहा है? 9 लाख। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि कंटीजेंसी का 90,000, 10% ही बोला था। तो वर्किंग कैपिटल अपने को आ जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल 9,90,000। समझ में आया? अभी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करिए। सिंगल प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे थे, सिंगल ईयर में डील कर रहे थे। अभी डबल ईयर का आएगा, मतलब पिछले साल ऐसा था, अब इस साल ऐसा होएगा। तो पिछले साल के बेसिस पे नए साल का बनाना ये इतना ही है, बट कैलकुलेशन पिछले साल को बेस रख के इस साल का कैलकुलेशन करेंगे। समझ में? और डबल प्रोडक्ट करेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।